प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 75+। जी हाँ दोस्तों, आपके स्वतंत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में क्वेश्चन होने वाले हैं। और अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि वहीं पर दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी। और जो आपके दोस्तों मॉडल पेपर जो आपके बन रहे हैं दोस्तों, 10 मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है वो उसी के ऊपर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है। आप जीरो लेवल से दोस्तों हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। रजवाड़ा राजस्थान या राजस्थान नाम से किसे दिया गया है दोस्तों? राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड, गौरी शंकर ओझा, मोहनोत नैन्सी, दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? जी हाँ, तो हम बात करें, आपसे पूछ ले कि अजमेर आपका राजस्थान का कौन सा संभाग बना था, तो अजमेर दोस्तों आपका छठा संभाग बना था राजस्थान का। कब बना? 1977, 1991, 1987 या 1982? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 1987 में बना था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश, गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, मर्त नदी प्रदेश। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा गोडवार प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा हो जाएगा पश्चिमी रेतीला प्रदेश, या फिर दोस्तों आपका जो मरुस्थल है उसको दोस्तों हम बात करें, आपका सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल में दोस्तों आपका बड़ा है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक आपकी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या की बात की जाए तो आपको पूर्वी मैदान कर आना है, और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपको पश्चिमी रेतीला मैदान या फिर दोस्तों मरुस्थल कर आना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। सिरोही जिले में तिरु ढाल युक्त एक कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, उसको क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, भाकर कहते हैं, बुराट कहते हैं, उपरमाल कहते हैं। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला है भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों मेरे भाई, फटाफट बताओ, स्टेपी जलवायु आपकी कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेन का जो आपका जलवायु वर्गीकरण है वह वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान में जरूर रखना है। स्टेपी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर, दौसा, टोंक, जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। सही आंसर जो है मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में पाई जाती है आपकी स्टेपी जलवायु, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? जी हाँ, तो चंबल नदी का जो आपका जल अपवाह क्षेत्र है वह राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 22.70%, 21.10%, 19.10%, 20.90%। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 7 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई 20.90%। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम है? जी हाँ दोस्तों, बनास नदी का
का उद्गम कौन सा है? नाग पहाड़ है, खमनोर की पहाड़ियां हैं, करौली पहाड़ियां हैं या बिराट की पहाड़ियां हैं? बनास नदी का उद्गम कहां से होता है मेरे भाई? बनास नदी के उद्गम की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है मेरे भाई, ध्यान में आपको रखना है। तो आपके राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम आए तो आपको बनास लगा कर आना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है, हाईलाइट कर लीजिएगा, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है उसको रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है? घग्गर, साबी, बाणगंगा, माही? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका राइट आंसर जो है वह होने वाला है बाणगंगा नदी को आपके रुंडित नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे के ऊपर कौन सा किला बना हुआ है? सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा जालोर का किला बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर है? बनास, चंबल, माही, लूणी? तो आपका यहाँ पर 11 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। बजाज सागर बांध माही नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? पांचना बांध कौन से जिले के अंदर है भी फटाफट बताओ। अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा? तो पांचना बांध जो है, पांचना बांध आपका करौली के अंदर है। जी हाँ तो करौली के अंदर है। करौली के अंदर ही दोस्तों आपकी केला देवी का मंदिर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि आपके शिवरात्रि का जो मेले का आयोजन है वह कहां पर किया जाता है? तो करौली के अंदर ही किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना या जिला सुमेलित नहीं है? परवन लिफ्ट आपकी जयपुर, आप बता दीजिए। यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सावन बादो कोटा है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर है, सोम कागदर जो आपकी उदयपुर में है, परंतु परवन जो आपकी लिफ्ट है वह आपकी जयपुर में नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आपका है सुमेलित है, यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? जी हाँ तो खारवाल जनजाति की बात की जा रही है। लोकरणसर, डीडवाना, डेगाना, पचपदरा? 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका यहाँ पर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पचपदरा। जी हाँ तो पचपदरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर नीचे दे रखा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पचपदरा दोस्तों वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है? पचपदरा दोस्तों आपका बालोतरा के अंदर है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह, तख्त सिंह, अर्णोराज, प्रताप सिंह? 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 15 नंबर का जो आपका सही आंसर है वह हो जाएगा प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। कायलाना झील दोस्तों आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में, ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह वृक्ष जिससे आपके कत्था निकाला जाता है? जी हाँ तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे आपका कत्थे का निर्माण किया जाता है दोस्तों, निकाला जाता है? खेजड़ी, खेर, नीम, सालर? सही आंसर हो जाएगा खेर, खेर से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्पवृक्ष है? जी हाँ तो राजस्थान का कल्पवृक्ष कौन सा है? सागवान, आम, नीम, खेजड़ी? ये तो आपको मालूम होगा, ये दोस्तों अपना खेजड़ी है, प्रोसेफिस सेनेरियो है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में आपका मिलते हैं? जी हाँ तो शुष्क सागवान जो वन है राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर मिलते हैं? हम बात करें बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू या आपके जालोर, सिरोही? सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और उदयपुर में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ तो पक्षियों के लिए तो आपका एकमात्र एक आपका बढ़िया सा आपका एक हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र उद्यान है, वह आपका कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, केलादेव नेशनल पार्क है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केलादेव नेशनल पार्क। कहाँ पर दोस्तों? भरतपुर के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों बता दीजिए, आपका केलादेव राष्ट्रीय घना जो उद्यान है वह कहाँ पर है?
हम बात करें दोस्तों भरतपुर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है जी हाँ दोस्तों, एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में छप सकता है। इंपॉर्टेंट भी है, सरल भी है, आसान भी है, परंतु दोस्तों घुमाया हुआ क्वेश्चन भी है, हार्ड भी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको लगाना है जयपुर। जी हाँ दोस्तों, आपके राजधानी जयपुर के अंदर ही आपका एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कास्ट जीवाश्म पार्क। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कास्ट जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? आक्कल, जैसलमेर, लाठी सीरीज, चांदन, रामगांव। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आक्कल, जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? जी हाँ, तो एक से अधिक जिलों में आपका स्थित है। फुलवारी, किन्नाल, टोडगढ़, अरावली, रामसागर वन विहार या बेंसरोडगढ़। आपका राइट आंसर जो है 22 नंबर का वह हो जाएगा टोडगढ़, रावली। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, तो वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कंटेस्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर बात करें गजनेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या सीकर। तो आपका गजनेर अभयारण्य जो है वह आपका बीकानेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? श्री गंगानगर में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में, सिरोही में। तो आपका यहाँ पर 24 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा हाड़ौती पठार। जी तो हाड़ौती पठार के अंदर आपकी मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। हाड़ौती पठार के अंदर दोस्तों हम बात करें हाड़ौती के अंदर कौन कौन से आपके जिले आते हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आपके 4 जिले आते हैं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन छप सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली जो आपके आगे की जो क्लास है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, 0 लेवल से मैं आपको तैयारी कराऊंगा और 100% दोस्तों आपको तैयारी कराकर छोड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2-3 दिन और रुक जाइए, उसके बाद आपकी जो आपकी हम बात करें, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, आपका एक मॉडल पेपर होगा, एक टॉपिक वाइज आपकी एक क्लास होगी, एक मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्लास होगी। इस प्रकार से आपकी क्लास लगा दी जाएगी। ओनली फॉर दोस्तों आपको वेट करना है, रोजाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होगी। एग्जाम तक ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों क्लास को देखना जरूर पड़ेगा आपको। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्लास को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और प्यारा सा कॉमेंट करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। तो मूंगफली की जो आपकी प्रमुख मंडी की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा कहां पर है। हम यहां पर बात करें, सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 25 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। तो सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारा, जोधपुर, पाली, सिरोही। तो आपका यहाँ पर 26 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चना, सरसों, चावल, गन्ना। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चावल की है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? रबी के मौसम में दोस्तों कौन सी तिलहन की फसल बोई जाती है? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिले। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है सरसों, सरसों बोई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जी हाँ, तो हम बात करें जो चना है उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और आपका बीकानेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होता? जी हाँ, तो हम बात करें, मारवाड़ नहीं है दोस्तों, मावट है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आपको भी गलती नहीं करनी है, मेरे से गलती होगी माफ कीजिएगा, परंतु आपका यहाँ पर मावट है। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होता है मेरे भाई? गेहूं, जौ, मक्का, सरसों। तो हम यहाँ पर बात करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको पता है, आपकी रबी की फसल है गेहूं, जो भी है, सरसों भी है, परंतु मक्का थोड़ी ना, मक्का तो खरीफ की फसल है, तो इसी को दोस्तों फायदा देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका
यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रबी की फसल को फायदा देखने को मिलता है माउट के जरिए। और दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपकी सर्वाधिक माउट की आपकी वर्षा होती है, ध्यान में रखिएगा। और माउट की वर्षा जो है वह आपके हम बात करें सर्वाधिक फसल जो है वह गेहूं को फायदा पहुंचाती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका छप सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तेल। हम बात करें दोस्तों तिल, आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 31 नंबर का वह हो जाएगा सरसों। जहाँ सरसों हो जाती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, तो सही सुमेलित नहीं है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, अधिकतम आपका जनसंख्या जयपुर की है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, न्यूनतम साक्षरता दर आपकी बाड़मेर की है। आपका कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पर? तो आपको पता होगा न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का बिल्कुल सही है, अधिकतम दोस्तों आपकी जनसंख्या जयपुर की है, घनत्व भी दोस्तों जयपुर का है, परंतु न्यूनतम साक्षरता दर तो दोस्तों बाड़मेर की थोड़ी ना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि न्यूनतम साक्षरता जो आपकी दर है वह आपकी कौन से जिले की है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यदि नहीं बताता तब तो मैं बताता आपको, परंतु मैंने आपको बता रखा है कि कौन से जिले की न्यूनतम साक्षरता। आपको भी पता चले आपकी भी तैयारी कैसी चल रही है। आपको कमेंट में बताना जरूर है कि न्यूनतम साक्षरता दर जो है वह कौन से जिले की है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, जी हाँ, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर। तो आपका यहाँ पर 33 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या आपकी कहाँ की है? जैसलमेर की है। जनसंख्या घनत्व भी जैसलमेर का करीबन दोस्तों 17 ही है, ध्यान में रखिएगा। कितना है? 17 है। और जयपुर का अधिकतम है 595। देख लीजिए कितना अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुड़ला, गेर, गौरी या वालर? 34 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वालर नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान बात की जाए, भारत भी बात की जाए, फिर भी आपको लगाकर क्या आना है? आपका डेगाना नागौर लगाकर आना है, क्योंकि टंगस्टन के लिए तो आपका हम बात करें डेगाना नागौर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो अबरक के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? अबरक की बात की जा रही है, अबरक के लिए तो दोस्तों आपका भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, रोहिली खाने की बात की जा रही है। थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, अबरक। रोहिली खानों की बात की जा रही है, तो रोहिली खाने जो हैं वह आपकी यूरेनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण या फिर दोस्तों आपका गलत युग्म जो है उसकी आपको पहचान करनी है। एक तरफ आपका खनिज है, एक तरफ आपका खनन क्षेत्र है। हम बात करें आपका खनन क्षेत्र आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? 10 सेकंड का समय फटाफट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपकी तांबा जो है खेतड़ी सिंगाना बिल्कुल सही है। जस्ता आपका जो शीशा है वह जावर के अंदर है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, मतलब कि सही आपका होने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें आगे टंगस्टन तो मैंने आपको बताया दोस्तों आपका कहाँ पर डेगाना नागौर में है, ना कि झामर कोटड़ा के अंदर है। लोहा है इसका आपका नाथरा की पाल में, बिल्कुल सही है, परंतु टंगस्टन आपका हम बात करें दोस्तों डेगाना नागौर हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? जी हाँ, तो जोधपुर के अंदर आपका इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्थित नहीं है? बोरानाडा, तृतीय, नापासर, मंडोर, पाल शिल्प ग्राम। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नापासर नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर 39 के अंदर होने वाला है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है मेरे भाई। मात्र मानकर चलिएगा 120 दिन से भी कम समय बचा है, 115 मानकर चलीजिए। 115 दिन का समय आपके पास शेष रहा है, क्योंकि उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान में स्थापित
पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है? राजस्थान में स्थापित है, पहली सूती वस्त्र मिल है, उसका नाम क्या है? शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कृष्णा मिल। और आपकी दोस्तों हम बात करें ऑप्शन नंबर 2, आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में राजस्थान और ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? जी दोस्तों हम बात करें कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा आपकी जो नीति है वह घोषित की गई थी। सौर ऊर्जा नीति की बात की जा रही है 2019, 2017, 2015, 2018। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है 2019 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? जी हाँ, तो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? 9 अक्टूबर 2020, 9 अक्टूबर हम बात करें तो 9 नवंबर 2020, 9 दिसंबर 2020, 9 सितंबर 2020 है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 9 सितंबर 2020 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन राजस्थान में हम बात करें ग्रीष्म महोत्सव कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू, जयपुर, पुष्कर या जोधपुर? तो ग्रीष्म महोत्सव की बात की जा रही है तो दोस्तों माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि शीत महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? वह भी आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर ही मनाया जाता है मेरे भाई। ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव दोनों आपके कहां पर मनाए जाते हैं? माउंट आबू के अंदर मनाए जाते हैं। हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? हाथी महोत्सव दोस्तों आपको हम बात करें जयपुर के अंदर मनाया जाता है। हम बात करें मकर संक्रांति के अंदर दोस्तों पतंगबाजी जो आपका महोत्सव, पतंगबाजी का जो महोत्सव वह कहां पर मनाया जाता है? या फिर हम बात करें आपका कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में ही मनाया जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि रातानाडा जो आपका हवाई अड्डा है आपका कहां पर है, कौन से जिले के अंदर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर को, बीकानेर को, कोटा को, उदयपुर को? तो आपका यहाँ पर 44 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर आपका रातानाडा जो आपका हम बात करें तो हवाई अड्डा है वह स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? जी हाँ, तो किस वर्ष खोला गया? 1873, 1853, 1893, 1899? तो सही आंसर जो है आपका 45 नंबर का हो जाएगा 1873। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल है तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तिलवाड़ा की बात की जा रही है बेलन, घग्गर, कोठारी या लूणी? तो आपका तिलवाड़ा तो आपका पता होगा, लूणी नदी के किनारे है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका संस्कृत का जो प्राचीनतम अभिलेख है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? बात करें तो नांदसा, पुष्कर, बयाना, गोसुंडी? सही आंसर जो है आपका वह हो जाएगा गोसुंडी का दोस्तों शिलालेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है सबसे प्राचीन आपका संस्कृत का। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख का काल है। बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है? 1676, 1170, 953, 1273? तो आपका यहाँ पर 49 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1170। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी? हिंदुआ सूरज की उपाधि किसने धारण की? गुहिल, बप्पा रावल, कुमार प्रथम, शक्ति कुमार? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपको कहा 77 क्वेश्चन है, करीबन दोस्तों 25 प्लस आपके क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी हम फटाफट हल करने वाले हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आपको क्या करना है? क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर करना है और प्यारा सा कमेंट करना है अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं और दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आसियाना? बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। एक एक तिनका उठाओगे, एक एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक एक टॉपिक पढ़ोगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। आप छोड़ रहे आप, मैंने दोस्तों मैं देखा है कमेंट भी आते हैं बहुत सारे आप में से कि हमें करंट अफेयर्स चाहिए। तो करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान के और इंडिया के, उनको छोड़ दें तो सिलेक्शन हो जाएगा।
कई बोलते हैं कि हम मैथ को छोड़ दें, 15 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। कई बोलते हैं कि हम बात करें आपका जो दे रखा है आपकी जो इंग्लिश है 15 नंबर की, उसको छोड़ दें सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर को साइंस को छोड़ दें सिलेक्शन हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपको सभी टॉपिक पढ़ना होगा। आपको सभी टॉपिक सभी हम बात करें सब्जेक्ट पढ़ोगे तब जाकर सिलेक्शन होगा मेरे भाई। ऐसे नहीं तो नहीं है कि मतलब कि कई एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैं आपकी मैथ और इंग्लिश को छोड़ देता हूं तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई मैथ और इंग्लिश को छोड़ दो, इंग्लिश को छोड़ दोगे तो 90 क्वेश्चन बचेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आप 90 में से 70 या 80 निकाल दोगे। 80 प्लस तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि इतनी तो आपकी दोस्तों हम बात करें इतनी आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा भी पेपर का लेवल आ जाएगा तो दोस्तों आपकी हम बात करें हम बात करें दोस्तों तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वह कम है, परंतु आपको कट ऑफ जो है वह आपकी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। परंतु आपको तैयारी तो आपको बढ़िया तरीके से करनी है, तैयारी ऐसी करनी है कि सिलेक्शन आपका हो जाए। उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी। यदि आपका टारगेट है दोस्तों 100 प्लस का तो 100% दोस्तों आपको सभी आपको पढ़ना होगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आप 90 प्लस भी कर दोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, 80 प्लस वालों का भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु 80 से कम तो मान कर नहीं चलिएगा, मतलब कट ऑफ तो कम जा सकती है, कम ही जाएगी दोस्तों, परंतु 80 से कम मान रहे हो तो दोस्तों आप बस मतलब कि आपका बेरों को पता नहीं मतलब कि आपका होगा या नहीं होगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों आप मतलब हम बात करें आप 80 टारगेट लेके चलोगे तो दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, नीचे भी आपके रह सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, टारगेट हमेशा बड़ा लेना चाहिए। हमें बात करने में आप जो अपने के सपने लेते हो, टारगेट रखते हो, उसे हमेशा आपको बड़ा रखना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम ज़ाया नहीं करेंगे। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की, या आपकी कमलावती की? सही आंसर जो है 51 नंबर का वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रानी पद्मिनी की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? जी तो हम बात करें महाराणा प्रताप की बात की जा रही है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और महाराणा प्रताप के समय, या फिर हम बात बोल सकते हैं राणा उदय सिंह जो आपके महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था, उन्होंने दोस्तों आपके उदयपुर शहर की बात करें दोस्तों नींव रखी थी 1559 ईस्वी के अंदर। उसके बाद हम बात करें आपके उस समय दोस्तों आपके महाराणा प्रताप भी थे, और आपके राणा उदय सिंह के काल के अंदर ही हम यहाँ पर बात करें आपकी 1567-68 ईस्वी के अंदर आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा देखने को मिलता है। और उसके बाद आपकी महाराणा प्रताप जो है वह राजगद्दी पर बैठते हैं। उस समय दोस्तों आपकी हम बात करें जो मृत्यु है आपके राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद हम बात करें आपके महाराणा प्रताप जो गद्दी पर बैठते हैं, कब बैठते हैं? 1572 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद महाराणा प्रताप जो है वह हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं 1576 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद हम बात करें महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है 1597 ईस्वी के अंदर हो जाती है। आपको ध्यान में जरूर रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से होने वाला है, पूछा जा सकता है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? जी तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसे खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड, बदायूनी? 53 नंबर का सही आंसर है वह आपका हो जाएगा अबुल फजल ने कहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन? जी तो मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध? 54 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दिवेर के युद्ध को कहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस राजपूत शासक ने विजय आपकी कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की जो उपाधि है वह किसने धारण की थी? महाराणा सांगा, महाराजा जसवंत सिंह है, महाराणा सराज सिंह है, आपके दोस्तों महाराणा कुंभा? 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। इजलास खास का गठन किया गया था? जी तो इजलास खास का गठन कहाँ पर किसने किया था? महाराजा अजीत सिंह ने, राणा भगवंत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराजा बन्ने सिंह ने? तो आपका यहाँ पर 56 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। किसे कहते हैं? रावचंद्र सेन, राव मालदेव, महाराजा अजीत सिंह, सूरत सिंह, तो रावचंद्र सेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसे मारवाड़ का पथ प्रदर्शक कहते हैं? तो आपको पता होगा, आपके रावचंद्र सेन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की
पन्नाधाय किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? पन्नाधाय तो दोस्तों हम बात करें आपकी मेवाड़ की पन्नाधाय तो आपकी किस किस रक्षक का थी? आपके राणा उदय सिंह के थी। परंतु यहाँ पर बात की जा रही है मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? बिजल धाय, आपके दोस्तों लाछा धाय, गोरा धाय या आपके बाला धाय? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोराधाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोराधाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बार एग्जाम में छप सकता है, छपा हुआ है, आपके एग्जाम में छप सकता है। ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को मैं बताता हूँ। उस क्वेश्चनों को तो आपको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना मेरे भाई। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहते हैं? राव लुणकरण को, राणा सांगा को, सवाई जयसिंह को, जसवंत सिंह को? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राव लुणकरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमेर के प्रसिद्ध आपके कदमी महलों का निर्माण करवाया था आपके दोस्तों हम बात करें दोस्तों पंचवन देव, राजदेव, जिलदेव या फिर आपके उदयकरण? 61 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई वह आपका यहाँ पर हो जाएगा राजदेव। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करवाया था? जी हाँ दोस्तों, जयपुर के जो प्रसिद्ध मुबारक महल है उसका निर्माण कार्य किसने करवाया? मान सिंह है, सवाई माधो सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जय सिंह है, सवाई मान सिंह द्वितीय? 62 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा सवाई माधो सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी हैं? जी हाँ तो जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उसकी कुलदेवी कौन है? स्वांग्या माता, आवरी माता, तनोट माता, आपकी लटियाल माता? 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्वांग्या माता। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस लेख में बूंदी का नाम आपके दोस्तों वृंदावती मिलता है? जी हाँ तो वृंदावती जो है वह आपके बूंदी का नाम देखने को मिलता है कौन से लेख के अनुसार? बिजोलिया, मानमोरी, रणकपुर, आमेर? तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रणकपुर के लेख के अनुसार मिलता है दोस्तों बूंदी का आपका वृंदावती नाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बूंदी का अंतिम शासक कौन था? बूंदी का जो अंतिम शासक है वह कौन था? राव सुरजन हाड़ा, राव भोज, विष्णु सिंह हाड़ा, बहादुर सिंह हाड़ा? तो आपके बूंदी का जो अंतिम शासक था वह आपका बहादुर सिंह हाड़ा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी है? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी है मेरे भाई? पिली मोलो भीलमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, दोस्तों मांडव्यपुर जोधपुर, या फिर दोस्तों आपके जांगल बीकानेर? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी की बात की जा रही है तो दोस्तों आपकी पीली मोलो दोस्तों पीलो मोलो आपकी भीनमाल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है मेरे भाई? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, पहले आपकी संस्कृत विद्यालय थी, संस्कृत विश्वविद्यालय थी, परंतु दोस्तों वर्तमान के अंदर ध्यान में रखिएगा क्या है? आपके वर्तमान के अंदर आपकी एक दरगाह है, ध्यान में रखिएगा क्या है? दरगाह है। और दोस्तों आपको बताना है कि यह है कहाँ पर? अजमेर, दिल्ली, कनौज, बदायूं? तो ये आपकी अजमेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को दमाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह? सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह ने दी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ध्यान में रखिएगा ये समय वापस नहीं आने वाला है। जो बीत जाएगा जो सो बीत जाएगा। आपको तैयारी में जुटे रहना है। समय आपका दोस्त बहुत ही आपका मूल्यवान है, इसको आपका सदुपयोग करना है, व्यर्थ ही दोस्तों बर्बाद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1908, 1913, 1910, 1917? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1913। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? देवलिया, सांवलिया, आपके दोस्तों मंडफिया या मातरकुंडिया? सही आंसर आपका 70 नंबर का जो है वह आपका हो जाएगा मातरकुंडिया से की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम? जी हाँ दोस्तों, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है एग्जाम में। भूप सिंह गुर्जर, भाप सिंह गुर्जर, या दोस्तों आपके बहादुर सिंह गुर्जर या बादल सिंह गुर्जर? तो ध्यान में रखिएगा विजय सिंह पथिक जो आपके यूपी के निवासी थे, राजस्थान के निवासी नहीं थे। इनका मूल नाम आपका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। नीमू चुना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? बता दीजिए, नीमू चुना किसान आंदोलन जो आपका हत्याकांड है राजपूताना की कौन सी रियासत में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतपुर, जैसलमेर, अलवर, मेवाड़। सही आंसर हो जाएगा अलवर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? माणिक्यलाल दोस्तों आपके माणिक्यलाल वर्मा है, उन्होंने दोस्तों कौन से प्रजामंडल की आपकी स्थापना की थी? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर, शाहपुरा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें माणिक्यलाल वर्मा की तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा जो तो आपकी कब स्थापित की गई? 1916, 1917, 1918, 1919। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1918। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? रास्तापाल जो सत्याग्रह है उससे कौन संबंधित है? विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई या रमा देवी पांडे। रास्तापाल सत्याग्रह तो आपको पता होगा कालीबाई संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जल्दी आपकी 12,000 की जो फैमिली कंप्लीट होने वाली है उसके अंदर आप अपना योगदान दे सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, भाग ले सकते हो, अपना भी योगदान जरूर दीजिएगा। फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है मेरे भाई? सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? हम यहाँ पर बात करें आपकी अर्जुन लाल सेठी, आपके बेलूर जेल बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें आपके जोरावर सिंह जो आपके बरेली जेल में नहीं थे मेरे भाई। विजय सिंह पथिक आपके टोडगढ़ जेल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट आपके आपके दोस्तों हजारीबाग जेल में से संबंधित है, बिल्कुल सही है। परंतु जोरावर सिंह दोस्तों बरेली जेल में आपके कैद नहीं किए गए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आपका सुमेलित नहीं है, असुमेलित कथन है। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का स्वतंत्र नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। स्वतंत्र में से आपके कितने क्वेश्चन हुए फटाफट ईमानदारी के साथ बता दीजिएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं 45 प्लस या फिर आपके 50 प्लस, जी हाँ दोस्तों 50 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहिए। 100% दोस्तों एक बार आपका सिलेक्शन इस बार जो है 100% आपका होकर रहेगा, परंतु आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपको कोशिश करूंगा फटाफट लगाने की। मॉडल पेपर जो है आपका मतलब कि उसके अंदर आपका हिंदी भी होगी, साइंस भी होगी, कंप्यूटर भी होगा। उसके बाद हम बात करें आपकी कंप्यूटर भी होगा, साइंस भी होगा, राजस्थान जीके भी होगा, आपका करंट अफेयर्स भी उसके अंदर शामिल किया जाएगा। जो आपका सब कुछ बच चुका है 90 क्वेश्चन आपके हर रोज शामिल किए जाएंगे। उसके अंदर हम बात करें मैथ और आपकी इंग्लिश नहीं होगी 30 क्वेश्चन, और आपके सभी के सभी सब्जेक्ट बच चुके हैं आपके एग्जाम में आएंगे मॉडल पेपर के रूप में, उसी प्रकार आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे मेरे भाई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा और क्लास कैसे लगी ये भी आपको जरूर बताना है। अंतिम क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था? मीराबाई का जन्म कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सलोम्बर में या कुड़की में? ध्यान में रखिएगा मीराबाई का जो जन्म है दोस्तों आपके कुड़की ग्राम मेड़ता सिटी नागौर के अंदर होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कुड़की मेड़ता नागौर के अंदर होता है। और इनका विवाह जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जाता है। और हम बात करें मीराबाई का जो बात करें जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वह कहां पर है? मेड़ता के अंदर भी है और आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। ऑप्शन में दोनों आए तो दोस्तों आपको चित्तौड़गढ़ लगा कराना है। यदि आपका चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में ना आए तो मेड़ता आएगा, यदि मेड़ता ना आए तो चित्तौड़गढ़ आएगा। आपको एक लगाकर आना है, ध्यान में आपको जरूर रखना है दोनों जगह आपके मंदिर है। यदि ऑप्शन में मतलब कि ए में आपका दे दे चित्तौड़गढ़, दूसरे में दे दे आपको क्या दे दे मेड़ता दे दे, और तीसरे में दे दे एक और दो दोनों, तो आपको ये लगा कराना है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी फटाफट जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज दोपहर की जो क्लास होने वाली है उसको भी देख लीजिएगा। दोपहर 2 बजे मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।